नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और मेरा आज का ये वीडियो ह्यूमन स्केलेटन के ट्रेड से संबंधित है। टाइम्स ऑफ इंडिया 22 दिसंबर 2024 का ई एडिशन में एक खबर छपी है कि कोलकाता डार्क पास्ट व्हेन इट एक्सपोर्टेड थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स एंड दीज डेड बॉडीज डॉट 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 करके। ठीक, इस रिपोर्ट को जब मैंने पूरा पढ़ा तो पता लगा कि इसमें कुछ बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट, जैसे इसमें लाइफ मैगजीन के हवाले से एक खबर दी गई है कि पिछले 200 वर्षों से ह्यूमन स्केलेटन का ट्रेड सेंटर रहा है कलकत्ता। ह्यूमन स्केलेटन का ट्रेड सेंटर 1947 से 1985 तक $1.5 मिलियन की कमाई इसमें की गई और करीब 2.4 मिलियन ह्यूमन स्केलेटन भेजा गया। ये शिकागो ट्रिब्यून का हवाला है। शिकागो ट्रिब्यून के हवाले से 1947 से 1985 तक $1.5 मिलियन का ट्रेड हुआ ह्यूमन स्केलेटन में, और 60,000 स्केलेटन पर ईयर के हिसाब से 2.4 मिलियन ह्यूमन स्केलेटन भेजा गया बाहर कंट्रीज को, यूरोप और अमेरिका। ये असल में एक ब्रिटिश पॉडकास्ट से पता लगाए। आप लोग जब ये डालोगे उसमें कि ब्रिटिश पॉडकास्ट रिलेटेड टू, ये टाइम्स ऑफ इंडिया वाले में है भी, उस पॉडकास्ट की पूरी वीडियो है, कुछ मतलब उसमें अंश हैं, सुनवाए गए हैं। ऐसा सच आप देखोगे उसमें लगा हुआ है जब आप नेट में अगर इसको ट्राई करोगे तो। अब ये रिपोर्ट जो चौंकाने वाली है, इसमें कुछ नाम ब्रिटिश पॉडकास्टर्स ने और भी लिए हैं। जब आप उस पूरे रिपोर्ट को पढ़ोगे, ये जो नरकंकालों को विदेश में भेजा जाता था, ये कार्यकर्ता कौन था, सवाल ये पैदा होता है। तो 1990 से ट्रेड चल रहा है। 1919 से बंगाल में काम करने वाली मिशनरियाँ इस काम को करती थी। होम फॉर डाइंग डेस्टिट्यूट एक संस्था है, निर्मल हृदय की एक संस्था है। निर्मल हृदय कौन है मालूम है? ये मदर टेरेसा ने इस संस्था की स्थापना किया था, निर्मल हृदय। ठीक, और इसी का एक पार्ट है होम फॉर डाइंग डेस्टिट्यूट। इनका काम ये होता था कि ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा और आपके आसाम से जितनी डेड बॉडीज होती थी ले जाती थी लोग। और भी इस तरह की संस्थाएं थी, लेकिन एक इसमें नाम आया है। महामारी और अकाल से काफ़ी लोग मरते थे, इनकी डेड बॉडीज को ये लोग ले जाते थे, कहते थे मैं इनका अंतिम क्रियाकर्म करूंगा। और जो है 2021 के आसपास से ये घटना शुरू हो गई। मेडिकल साइंस के डेवलपमेंट के साथ ही रिसर्च के लिए डेड बॉडीज को भेजना शुरू हो गया बाहर, यूरोप में और अमेरिका में। 1974 में एक घटना हुई थी जिसमें कार्गो शिप पर एक लिखा था कि इथिकली सोर्स्ड, और उसमें क्या था, 60,000 बच्चों की डेड बॉडी थी। 79 में इसी तरह से डेड बॉडी। सेंटर चलाने वाली एक मदर टेरेसा की जो संस्था थी, इस तरह से जो है। और इन्हीं संस्थाओं को, इन्हीं लोगों को जो डेड बॉडीज का वो करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, पैसा कमाते थे इससे। फिर बाद में निर्मल हृदय और फलाना हृदय और मैं बहुत प्यार करती हूँ, एक फोटो खिंचवा लिया, इनको नोबेल प्राइज भी मिलता था। किस मॉरल ग्राउंड की बात होती है इस समाज में, और वो भी एक क्रिश्चियन मिशनरी। ये उस जमाने में भुखमरी से बहुत लोग मरते थे उड़ीसा वगैरह में, और ये लोग क्या करते थे कि होम फॉर डाइंग डेस्टिट्यूट में ले जाते थे कि हम इनका अंतिम क्रियाकर्म करेंगे, और उसके बाद में उनको भेज दिया जाता था यूरोप और अमेरिका को रिसर्च के लिए।
यही तो एक अभी पिछले साल की बात है कि मानव सेवा का कार्य करती है मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, और उसमें बिल गेट्स ने एक उसमें स्वीकार किया इंटरव्यू में कि भारत में इतना कोलाहल है कि वहाँ 2-4 लोग मर जाए कोई बात ही नहीं, कोई ध्यान ही नहीं देता। और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों पर दवा का परीक्षण करते थे लोग। 2009 में एक प्रयोग के दौरान 9 आदिवासी मर गए। ठीक, कुछ नहीं, लोअर अधिकारियों को पैसा दे दिया, सब सेटिल हो गए। ये हालत है यहाँ। तो ये सच है मदर टेरेसा और चंगाई सभा का। आप लोग देखिए, ये चीज़ें बाहर नहीं निकल करके आने पाती, लेकिन एकाएक ये पता नहीं कैसे ब्रिटिश पॉडकास्ट आ ही गया इस पर, जिससे कि बाहर निकल आया। अब टाइम्स ऑफ इंडिया में छप गया पूरी तरह से। फिलहाल आप लोग इस न्यूज़ को और डिटेल में पढ़िएगा नेट पर जा कर के। मैं तो इतने पर अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, और इस सच्चाई को जानने की कोशिश करिए कि हकीकत में हमारे साथ होता क्या या क्या होता रहा है। हाँ, हमको सभ्य बनाने के नाम पर, हमको सेवा भावना सिखाने के नाम पर बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। फिलहाल तो मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई है तो आप इसको शेयर करें, जिससे लोग मिशनरियों के सच को जानें। और यही नहीं, इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार पुनः